गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम अपना वेक्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का। हमने कल लास्ट में जो किया था वो डॉट प्रोडक्ट किया था, ठीक है बेटा। तो वेक्टर के अंदर अब हमारा कौन सा टॉपिक है, क्रॉस प्रोडक्ट का। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors and sine of the smallest angle between them। ठीक है। अब यहाँ बेटा ध्यान रखना कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो वहाँ डॉट था तो हम एक वेक्टर क्या मिलेगा, सी वेक्टर, नया वेक्टर जो किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के। ओके, किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा। और सी कैप किसके लिए, डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, कि सपोज करो हमारे पास ये कौन सा वेक्टर आ गया बेटा, ए एक्स आ गया। ठीक है, हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ये ए आ गया है। और दूसरा वेक्टर कौन सा आ गया हमारे पास, बी वेक्टर आ गया। ओके, एक वेक्टर कौन सा है ए, दूसरा कौन सा है बी। तो और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा। कितना है, थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, सी वेक्टर, जो किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के। इसके अंदर आपको क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आ जाए तो समझना वेक्टर क्वांटिटी की बात होने लग रही है। ध्यान रखना बेटा, डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, स्केलर। ठीक है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, वेक्टर। ध्यान रखना इस चीज़ का। डॉट के अंदर क्या आया था, कोस थीटा, और क्रॉस के अंदर क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, अब आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर हमने कौन कौन सी एक्सिस पढ़ी थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड। एक्स की डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा, आई कैप। वाई की डायरेक्शन कौन सी होती है, जे कैप। और के कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड डायरेक्शन को। ये बात हमने पढ़ी है, ये बात समझ आती है बेटा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो क्या है बेटा, कि जो हमारे पास साइन थीटा है, साइन का कंसेप्ट आपको पता है, कोस का कंसेप्ट आपको पता है। आपको इतना पता है, जब मैं आई आई की बात कर रहा हूँ, आई आई का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन है। ये बात समझ आती है, आई आई, ये भी कौन सी डायरेक्शन है, एक्स, और दूसरी भी कौन सी, एक्स डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, आप बोलोगे 0 डिग्री। अगर मैं इनका रिजल्ट की बात करूँ बेटा, दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, तो रिजल्ट बताना, आप बोलो ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा है कितना बेटा, 0। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 0। इट मीन्स अगर मैं आई की क्रॉस प्रोडक्ट करूँ आई के साथ, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0। इतना समझ आता है। अगर मैं जे की किसके साथ करूं, जे के साथ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। के की करूं के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप क्या बोलोगे, क्या मिलेगा, रिजल्ट 0। ये बात समझ आती है बेटा। ध्यान रखना, वहाँ कोस हुआ करता और यहाँ क्या है, साइन थीटा है। वहाँ हमें इसके अंदर ही रिजल्ट मिला करता, आई आई के अंदर, जे जे और के अंदर। लेकिन इस केस में हम क्या देखेंगे, इसमें रिजल्ट हमें नहीं मिलने वाला। तो रिजल्ट हमें किस में मिलेगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब मैं एक्स और वाई की बात करूँगा तो आप क्या बोलोगे, किसकी बात होने लग रही है, आई की, आई क्रॉस जे। तो मैं क्या बोलूँगा, x मतलब i और j मतलब y। एंगल कितना बन गया बेटा दोनों के बीच में, 90। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स इस केस में हमें क्या, कौन रिजल्ट देने वाला है, i क्रॉस j। ये बात समझ आती है, किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर। ठीक है, आपको एक साइकिल याद रखने बेटा, ध्यान रखना हमेशा। मैं एक साइकिल बना देता हूँ। ये कौन सा वेक्टर है, i, ये कौन सा है, j, और ये कौन सा है हमारा, के। क्या बनाया मैंने, क्लॉकवाइज। बेटा जब आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, क्लॉकवाइज देखो, आई को जे के साथ करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें के मिलेगा। जब जे को के साथ करोगे, जे को के साथ, इतना समझ आता है, जे को के साथ करोगे तो कौन मिलेगा, हमें आई मिलेगा। 90 का एंगल होगा इनके बीच में भी, जे और के बीच में। जे और के बीच में भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। ये बात समझ आती है ना। और अगर मैं के को आई के साथ करूँगा, के क्रॉस में आई, तो हमें क्या मिलने वाला है बेटा, जे मिलने वाला है। क्लियर है, बात समझ आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इस सर्कल को चलाऊंगा क्लॉकवाइज तो रिजल्ट हमें क्या मिलने लग रहे हैं, पॉजिटिव सारे। अगर मैं चलाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैंने क्या पूछ लिया आपसे, जे क्रॉस आई, क्या पूछा मैंने, जे क्रॉस आई है, ध्यान रखना बेटा इसका। तो आप क्या बोलोगे, जे क्रॉस आई कौन आएगा, के आएगा, लेकिन आगे क्या लगाओगे, माइनस के। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, रिजल्ट तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव। क्या बोला मैंने, आई क्रॉस के, तो रिजल्ट आप क्या बोलोगे, माइनस जे। अब ऐसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि के क्रॉस जे है, के
क्रॉस जे, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमारा -i। तो ये बात समझ आती है। क्लॉकवाइज चलाओगे तो क्या मिलेंगे हमें, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई। क्लियर है बात, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के देखना बेटा, पहले इतना बताओ ये चीज़ समझ आती है कि जब एंगल 0 होगा तो साइन 0 0 बन जाएगा, और जब 90 होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इनका प्रोडक्ट कैसे करना है, अगली बात समझ, ठीक है। अब देखो बेटा, इस चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको जो चीज़ समझाने चाह रहा हूँ थोड़ा सा फोकस करना इस चीज़ के ऊपर। अगर मैं आपको एक बोलता हूँ कि ये हमारा क्या कौन सा वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है, और ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, एक आ गया हमारे पास सेकंड वेक्टर। ये हमारा कौन सा वेक्टर था बेटा, ए वेक्टर, और ये हमारा कौन सा वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर। तो रिजल्ट हमें कहाँ मिलेगा, रिजल्ट हमें मिलेगा सी वेक्टर परपेंडिकुलर। बात समझ आती है कैसे। अब ध्यान से सुनना, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम डायरेक्शन, जो मैंने डायरेक्शन बनाई थी, ये डायरेक्शन सी कैप, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन, क्लियर है बात, डायरेक्शन का फंडा ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि बेटा इसके अंदर हम राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। किसका, राइट हैंड रूल का। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, अपनी पाम खोलनी है, क्लियर है बात, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कर्व करनी है फिंगर की, तो जो थंब होगा वो हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। दोबारा सुन लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला वेक्टर है उसकी तरफ पाम खोलनी है, सेकंड की तरफ क्या करनी है, कर्व करनी है, तो थंब हमारा क्या देगा, रिजल्ट। क्लियर है बात, ठीक है, थंब हमारा क्या दे देगा, रिजल्ट देगा। अब ध्यान से सुनना, हमारा क्या है, पहला वेक्टर ए है, ए की तरफ हमने क्या किया बेटा, अपने पाम कर ली। बी वेक्टर की तरफ क्या करना है हमें, बी, देखो ए की तरफ हमें क्या कर ली, पाम कर ली। अब बी इस साइड है, तो बी साइड है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए बी की तरफ कर्व करनी है, बी की तरफ क्या कर ली, कर्व, ए की तरफ खोला, बी की तरफ कर्व, तो थंब मेरा कहाँ जा रहा है, नीचे। इसका मतलब रिजल्ट हमें कहाँ मिलेगा, नीचे। अगर मैं किसी चीज़ को बंद कर रहा हूँ तो देखो ध्यान से, ढक्कन कहाँ जाने लग रहा है, नीचे, वो कैप कहाँ जा रही है, नीचे जाने लग रहा है। अब सुनो ध्यान से दोबारा, रिजल्ट हमें कहाँ मिलेगा, डाउनवर्ड, ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, रिजल्ट। क्लियर है। उसके बाद सुनो ध्यान से, अगर मैं कह दूँ ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है बेटा, डाउनवर्ड है। ऊपर कहाँ ली थी मैंने, कहाँ ली थी, ऊपर तो अपवर्ड ली थी, यहाँ क्या ली है, डाउनवर्ड, और बी वेक्टर हमारा यही है, तो रिजल्ट हमें कहाँ मिलेगा, ध्यान से सुनना। अब पहले क्या करोगे, पाम खोल ली, किसकी तरफ, इसकी तरफ, ए की तरफ, और फिंगर की कर्वेचर करो बेटा बी की तरफ, तो थंब कहाँ गया, ऊपर की तरफ। पहले ऊपर वाले केस में कहाँ जा रहा था, थंब नीचे, क्रॉस लगाया मैंने। ऊपर वाले के लिए क्या बनाऊंगा मैं, डॉट, मतलब कहाँ आने लग रहा है, ऊपर की तरफ आने लग रहा है। ये बात समझ आई बेटा क्या, कि अगर मैं बनाऊँ, एक कर्वेचर बना ली ए की तरफ, और बी की तरफ हमने इसको राउंड कर दिया, दूसरे वेक्टर की तरफ, ठीक है। फर्स्ट की तरफ क्या करनी, हमें पाम करनी थी, और फिर बी की तरफ कर दिया ये ऐसे, तो थंब का आ गया आपकी बार, ऊपर आ गया, मतलब कोई चीज़ ओपन होने लग रही है या क्लोज होने लग रही है। तो उसके अंदर हमने क्या देखा, अच्छा ये क्रॉस और डॉट का क्या मतलब है बेटा, एक एरो, ये एक तीर है, ठीक है, और इसके पीछे फैदर लगे, आपने पता होगा ये तीर देखे होंगे अपने रामायण महाभारत के अंदर। तो तीर जब हमारी तरफ क्या होने लग रहा होगा, आने लग रहा होगा, ये तीर हमारी तरफ आ रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, इसकी डॉट दिख रही है। तो जब थंब ऊपर की तरफ था तो मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, और जब वो तीर जाने लग रहा है तो पीछे के फैदर दिखाई देंगे, पीछे के फैदर दिखाई देंगे, तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, वो इनवर्ड है, और डॉट का मतलब आउटवर्ड। ये बात समझाती है, इनवर्ड्स, और ये क्या आ गया हमारे पास, आउटवर्ड्स। ध्यान रखना इस चीज़ का भी। तो राइट हैंड रूल समझ आया बेटा, ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर हो हमेशा ही पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पाम, ठीक है, दूसरे की तरफ कर्वेचर, और रिजल्ट हमारा कौन सा मिल जाएगा, थंब की तरफ, ठीक है ना। एक की तरफ हो गया एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, रिजल्ट आ गया। क्लियर है बात। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, क्या एक वेक्टर, दूसरा तो तीसरे की डायरेक्शन में रिजल्ट, एक दूसरा तीसरे की डायरेक्शन में रिजल्ट, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। एक काम एक्स की तरफ डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरा वेक्टर वाई की में है, तो रिजल्ट हमें मिलेगा जेड की डायरेक्शन में। अगर एक वेक्टर हमारा वाई की डायरेक्शन में है और दूसरा जेड की डायरेक्शन में, तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा, एक्स की डायरेक्शन में। ये चीज़ आपको समझ आती है बेटा, पर ध्यान रखना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा किसका था बेटा, किसके बारे में पढ़ा हमने इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है
के क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर साइन थीटा आता है, उसमें क्या था, कोस थीटा। अब देखो बेटा, मैं इसके अंदर ना एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ आपको, ओके, ताकि इसके फंडे आपके क्लियर हो जाएं थोड़े से। मैं सीधा न्यूमेरिकल क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको कह दूँ कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर, दूसरा कौन सा है, बी वेक्टर, और बीच में प्रोडक्ट कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको पता है ना, ए वेक्टर लिखना तो आता ही होगा ना कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं बेटा हम, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। क्लियर है बात, ठीक है। और कौन सा प्रोडक्ट है बेटा आपकी बार, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस। और बी वेक्टर क्या बन जाएगा, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। क्लियर है बात। अब आपको पता है आई तो क्या रिजल्ट देगा, जीरो देगा, ठीक है ना। जे भी क्या देगा, जीरो, और के भी क्या देगा, जीरो। रिजल्ट कौन किसके साथ देगा, आई जे के साथ देगा और आई के साथ देगा। वैसे ही जे किसके साथ देगा, जे के साथ नहीं देगा, दोनों के साथ देगा। के भी क्या, के साथ नहीं देगा, दोनों के साथ देगा। तो बेटा इसके अंदर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देंगे हम आई, यहाँ लिखना आपको जे, और यहाँ क्या लिखना है, के। क्लियर है बात, समझ आती है, ठीक है। आई जे के, उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड। ध्यान से सुना बेटा, क्या चीज़ बोलने लग रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, पहले ए वेक्टर है ना, उसके कंपोनेंट लिख दे, फिर किसके लिखोगे, बी के क्या बन जाएंगे, बी एक्स बी वाई और बी जेड। क्लियर है, ठीक है। अब इनकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है, ओके। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है बेटा, पहले जब हम ए एक्स की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, ए एक्स आई कैप की बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, आई कैप, ओके, ठीक है। मल्टीप्लाई किस किस की करेंगे बेटा, आई कैप की बात करने लग रहे हैं ना, जब एक्स की बात करने लग रहे हैं, तो उस केस में क्या कहोगे, इसकी रो और कॉलम को छुपा दो, इसकी रो और कॉलम को छुपा दो। ये चार बच गई हमारे पास, सिर्फ चार क्वांटिटी। क्लियर है बात, कौन सी क्वांटिटी बच गई, चार क्वांटिटी। आई के बाद कौन आता है, जे और के। ये बात समझ आती है, आई जे के, यही तो हमारा एक सीक्वेंस है, आई जे के आई, के आई जे, यही तो हमने पढ़ा था, आई और जे के। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए वाई बी जेड की मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड की मल्टीप्लाई, माइनस ए जेड बी वाई की मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना बेटा, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस। क्लियर है बात, हो गया, अच्छा। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस में के, आई हो गया, प्लस में जे। ये बात समझ आती है, प्लस में क्या आ गया बेटा, जे आ गया, तो यही रो और यही कॉलम। तो कौन सी चार क्वांटिटी बची है, दो ये और दो ये। क्लियर है बात, ध्यान रखना बेटा, आप ध्यान से सुनना। मैंने बीच में साइन कौन सा लगा दिया, प्लस का लगा दिया, ठीक है। अगर प्लस का साइन लगा दिया तो उस केस में जी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। और जे पॉजिटिव कब आएगा, जब जे के बाद क्या आने चाहिए, के और आई। ये बात समझ आते, क्या आने चाहिए, के और आई आने चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर जे को मैंने पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव लिखते आप क्या बोलोगे, पहले कौन आएगा, के, फिर कौन आएगा, आई। अगर जे को मेरे को पॉजिटिव बनाना है तो कौन आना चाहिए, के एंड आई। अगर आई क्रॉस के कर दूंगा तो नेगेटिव बन जाएगा जे, लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव जे लिखा है तो क्या लिखोगे, के क्रॉस आई। क्या लिखोगे, के क्रॉस आई। दोबारा आई की बात थी तो क्या आना चाहिए था, जे के आना चाहिए था, कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब जे की बात है पॉजिटिव, तो जे के रो कॉलम को छुपा दिया हमने। अब पहले कौन आना चाहिए, के आना चाहिए, तो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स क्या आ गया हमारे पास। एक चीज़ ध्यान से देख लेना बेटा, इस चीज़ को दोबारा थोड़ा सा फोकस कर लेना। क्या आ जाएगा, पहले के आना चाहिए, तो क्या लिखोगे, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। क्या आ गया, बी जेड ए एक्स। ये बात समझ आई है बेटा, थोड़ा सा फोकस कर लेना इस चीज़ के ऊपर, न्यूमेरिकल करते ही आपको समझ आ जाएंगे। प्लस में के कैप, प्लस में के कैप। अब के कैसे निकालोगे बेटा, के कैसे करोगे, तो के केस में आप क्या करोगे, एक के का रो और कॉलम छुपा दिया हमने, के का रो एंड कॉलम छुपा दिया, तो हमारे पास ये बच गए। बट आपको क्या फोकस करना है, के कब होगा पॉजिटिव, जब पहले कौन आएगा, आई, और बाद में कौन आएगा, जे। के कब होगा पॉजिटिव, जब पहले आएगा आई और बाद में आएगा जे। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ए एक्स बी वाई
माइनस बी एक्स ए वाई। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो आई होप कि बेटा इसके बेस के ऊपर आप न्यूमेरिकल कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर सीक्वेंस मत भूलना, ये सीक्वेंस अच्छे से देख लेना। ठीक है, डायरेक्शन के लिए वेक्टर की हम किसका यूज़ करते हैं? राइट हैंड रूल का। क्लियर है बात? याद रखना है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड रिजल्ट हमारा ये। आगे बात समझ? ठीक है ना, तीन तो डायरेक्शन हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई, तो रिजल्ट जे में मिलेगा। ठीक है ना, इस चीज़ का अगर मैं वाई कह दूँ, जेड कह दूँ, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें? के में एक्स वाई जेड। ध्यान रखना, और वही चीज़ उल्टी भी हो सकती है, एक्स वाई जेड भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा, बाय। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा हो गया, अभी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। जो डाउट हो वो पूछ लेना। क्रॉस उसके अंदर कौन सा था हमारा? डॉट के अंदर कोस थीटा, और क्रॉस में कौन सा है? साइन थीटा। बाय बेटा।